चेतन दीप की साधना में आप सभी प्रिय साधकों का अभिवादन करते हैं, आपकी शुभकामनाएं करते हैं। आपको मूलगत वस्तु जो है वो समझ में आए, आप बाउंडेज से मुक्त हो, आप भीतर भी रह सके और बाहर का जो है उसे समझ पाए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने वाले हैं। एक साधक ने हमें प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, आत्मज्ञान के बाद क्या अनुभव होते हैं? एनलाइटमेंट के बाद हमें कैसा अनुभव होता है, क्या फील होता है, हम कैसे माने कि हमें आत्मज्ञान हो गया? कि एनलाइटमेंट जो है वो एक ऐसी स्थिति है, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में पहले आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, वो बहुत गरीब है। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है, वो उसे बता देता है कि वो जहाँ रहता है उनके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना है और वो आदमी किसी भी तरह से प्रयास करके जमीन को खोदकर बड़े बड़े गड्ढे करके उसमें से इतना धन निकालता है, उसे मिलता है बहुत बड़ा खजाना। उस खजाने की कीमत आंकी नहीं जा सकती, इतनी है, करोड़ों में, अब्जों में। अब उस व्यक्ति जो है वो एकाएक कैसा हो जाएगा? उसी तरह से यहाँ पर आत्मज्ञान में होता है। हमारी कमजोरी, हम जिस तल पर जी रहे हैं ना, उस तल को ही हम सब कुछ मान बैठे हैं, यही हमारी भूल है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चे का। एक छोटा सा बच्चा अलग अलग प्रकार की मांगे करता रहता है। आप उसे कितना भी समझाओ वो नहीं मानता। खिलौने की मांग करता है, कभी कभी वीडियो गेम मांगता है, कभी क्या कुछ नहीं मांगता। बाहर खेलने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। ऐसे बेहुदा प्रश्न भी पूछता है कि आपको उनका उत्तर क्या दे वो भी आपको मालूम नहीं होता। आप बार बार गुमराह हो जाते कि उसे हम क्या समझाएं यार, ये तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा ये सब। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब ऐसे कोई प्रश्न नहीं करता, लेकिन दूसरे तरीके के प्रश्न करता है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा था, जब वो व्यक्ति तब जो पूछ रहा था, वो सभी इनकी अवस्थाएं बदलने के बाद गायब हो गया। एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए साधकों। जब वो बड़ा हो गया तब उनके सारे प्रश्न जो है वो बदल गए, उनकी समस्याएं बदल गई। उसी तरह से ये जगत में कोई परिवर्तन नहीं आता। मान लीजिए आपके बगल में पास भगवान बुद्ध बैठ जाए, आपकी बगल में रामकृष्ण परमहंस बैठ जाए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तब तक आत्मज्ञान आपको होगा नहीं। और एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, आप YouTube में खंगालेंगे आत्मज्ञान के बारे में, बड़े बड़े आपको स्वप्न दिखाए जाएंगे, लेकिन वो अनुभव जनित नहीं है बातें। शास्त्र में लिखी है, कहीं योग शास्त्र में लिखी है, ये सब बातें वर्तमान में के
अनुरूप नहीं है। आपको डोपामाइन रिलीज होगा, थोड़ा बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम आपको प्रगति की राह पे, वास्तव में आप एक कदम अगर इस जन्म में आत्मज्ञान की राह पर चले, एक कदम आगे बढ़े, तो भी हमारी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। हमें जो आनंद मिला है उतना उनके करीब हम आपको ले जा सकते हैं। फिर आपकी बारी। घोड़े को हम पानी के पास ले जा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। तो आत्मज्ञान के बाद क्या होता है उनके बारे में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से आज समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको धीरज रखनी होगी। सबसे पहले हम अलग अलग प्रकार के तल के बारे में समझेंगे। चेतना के अलग अलग तल हैं। चेतना क्या है उनके बारे में जल्दी से समझ ले। जो आपको अपने आप का अनुभव होता है ना, वो चेतना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में टेबल हो तो टेबल कभी भी ये नहीं कहता मैं टेबल हूँ, समझ रहे आप। आपके घर में कंप्यूटर है, कंप्यूटर बहुत कुछ काम करता है, लेकिन कंप्यूटर कभी ये नहीं कह पाएगा कि मैं कंप्यूटर हूँ। आपके घर में अगर रोबोट है, आप पैसे वाले हैं, आपने रोबोट खरीद लिया, रोबोट सब काम करता है। कोई भी काम ऐसा नहीं जो रोबोट ना कर सके। इन्फॉर्मेशन देता है, मेमोरी स्टोर करता है, आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है, लेकिन रोबोट ये कभी नहीं कहेगा कि मैं रोबोट हूँ। उनको अपने आप का अनुभव नहीं होता। आपको सुख का, दुख का टेस्टिंग, आप जब स्वादिष्ट वानगी खाते हैं तब आपको अनुभव होता है कि मैंने ये खाया, मैंने वो पिया। ये सब आप किसी के साथ मिलते हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उनका अनुभव आपको होता है, बहुत कुछ आपको अनुभव होता है। लेकिन ये सब जो अनुभव आपको होता है वो आपकी अपनी चेतना है। अब तल क्या है? जो हमें अनुभव होता है ना, वो केवल वर्तमान समय में शरीर के स्तर पर है। एक बात समझ लें, एक एक शब्द ठीक तरह से समझना। फिजिकल बॉडी, हम हमारा अस्तित्व पूरा फिजिकल बॉडी में ही मानते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हमारी शरीर के तल पर ही बात करते हैं। किसी को आप पूछते आप कौन है तो वो कहेगा रमेश हूँ, सुरेश हूँ, दिनेश हूँ। वो अपने शरीर को दिखाएगा कि मैं रमेश हूँ। अपनी आँख, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, सब कुछ मेरा। उसे वो अवेयर है केवल अपने शरीर से जुड़ा हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लंबे समय से चेतना शरीर के साथ इतनी गिर गई। चेतना स्वयं मैं हूँ का अनुभव वाली है, लेकिन वो मैं हूँ का अनुभव शरीर के स्तर पर होता है। अब स्थूल बॉडी हो गई। स्थूल मतलब फिजिकल, हम थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए फिजिकल बॉडी के रूप में। अब जब एनलाइटमेंट की प्रक्रिया बिल्कुल आपके भीतर होगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप पूरी दुनिया घूम कर आए, आपको एनलाइटमेंट नहीं होगा। आपको उनके मार्ग अलग अलग मिलेंगे, आप ग्रंथ में खंगालेंगे, वहाँ भी नहीं मिलेगा। आपको अपने भीतर ही मिलेगा। एनलाइटमेंट करना है, प्रबुद्धता प्राप्त करनी है, अपना ध्येय सिद्ध करना है, इवोल्यूशन जो उत्क्रांति में आगे बढ़ना है। हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, उनसे ऊपर उठना है। तो आपको अपने भीतर ही खंगालना पड़ेगा। कोई बाहर से आपको मार्ग देगा, हम भी केवल आपको एक चेतन दीप, एक क्षण के लिए केवल चेतना जागृत करेंगे, फिर सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप क्या करते हैं पूरे दिन, पूरी रात, आपको अपने मन का अन्वेषण करना है। जब आप मन का अन्वेषण करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पहला जो तल है चेतना का, वो है फिजिकल बॉडी। उसे वेदांत में जागृत स्थिति कह गई है। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक हम इस फिजिकल बॉडी में रहते हैं, उनका ही अनुभव में होता है।
कोई युवा के सामने एक सुंदर सी लड़की आएगी, तुरंत उनका मन उनमें आसक्त होने लगता है। हम कहीं घूम रहे हैं तो हमारे सामने अगर कोई स्वादिष्ट पिज़्ज़ा, बर्गर आदि हमने देखा तो उनके तरफ हम आकर्षित होने लगते हैं। हमें ग्रीड है, लोभ है, लालच है, क्रोध है, भय है, ईर्ष्या है, ये सब है हमें। ये सब या तो शरीर के स्तर पर है, या मन के स्तर पर है, या इंद्रिय के स्तर पर है। तो ये जो 3 तल है हमारे अलग अलग, सबसे पहला फिजिकल बॉडी, फिर मन का स्तर, इंद्रिय का स्तर। मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। फिर इंद्रिय के विचार, विषय अलग अलग है, खान पान मैथुन आदि। फिर जो आता है वो भावनात्मक है, क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम। प्रेम में भी वासना युक्त ज़्यादा, ग्रीफ, मोह, शोक। कभी कभी क्या होता है, किसी के रिलेटिव्स मर जाते हैं ना, तब कई सालों तक वो उनके गम में, उनके दुख में बहुत सारा समय बीत जाता है। तो ये प्रेम, कभी कभी आसक्ति वाला प्रेम, वासना युक्त हो, आसक्ति वाला हो, फंसाने वाला हो, तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, अंधा, ब्लाइंड हो जाता है। हम देखते हैं ना, कभी कोई लड़की है बेचारी फंस जाती है उनके बॉयफ्रेंड में, वो उसे स्वप्न दिखाता है, ये करूँगा, वो करूँगा, और वो फंस जाती है। ये सब क्यों होता है? भावनात्मक। हम इन सबसे घिरे हुए हैं, तो एनलाइटमेंट में हम उनसे ऊपर उठ जाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको बड़े बड़े स्वप्न दिखाए तो ये बात झूठ है, आप उन सब से ऊपर उठ जाएंगे, यही बात सच है। आप अपने क्रोध को समझ पाएंगे, अब आप अपनी लालच को समझ पाएंगे, आप अपने गुस्से को समझ पाएंगे, आप अपनी ईर्ष्या को समझ पाएंगे। आप में दिव्य से दिव्य गुण प्रकट हो गए। परमात्मा कहते हैं 16वें अध्याय में, देवी संपदा। परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि तुम देवी संपदा से लैस हो, तुम्हारे भीतर बहुत देवी संपदा है। आसुरी और देवी दोनों हैं। भगवान उनका पूरा वर्गीकृत करते हैं। एक बार पढ़ लेना भगवद गीता में 16वां अध्याय। अभिमान है, राग है, द्वेष है, हिंसा है, क्रोध है, लोभ है, और दूसरी तरफ दया है, प्रेम है, सरलता है, धैर्य है, तप करने की, तपोनिष्ठ जिसे कहते हैं। ये सब गुण जो है वो धीरे 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 आप में डेवलप होते जाएंगे। जैसे जैसे चेतना ऊपर उठेगी ना, चेतना छोड़ेगी। जिस तरह से हमें ऊपर के माल में, मजले में जाना हो तो निचले मजले को छोड़ना पड़ेगा, उसी तरह से आत्मज्ञान में हमें ये अपरा जो है, जड़ है, 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो 8 प्रकार की परमात्मा की अपरा प्रकृति है, उनसे छूटना पड़ेगा। परा में पहले आना पड़ेगा, फिर परा को परमात्मा में लीन करना पड़ेगा। 2 स्टेप है इनके। पहले अपरा को छोड़िए धीरे धीरे। यहाँ कोई एक बात कहता है कि अगर हम सीधा ही परमात्मा को पकड़ ले तो अपरा अपने आप छूट सकता है। लेकिन देखो, यहाँ अहम ग्रह साधना किए बिना ये संभव नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे साधक ऐसे देखे जो परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, लेकिन अपने शरीर के तल पर रहकर, वो अपने शरीर को मानकर, अपनी इंद्रिय को मानकर वहाँ रहकर करते हैं। तो क्या होता है, वो परमात्मा को अपनी इंद्रिय में लाना चाहते हैं। ये भूल हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अपरा को त्यागना, नेति नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है।
इस तरह से ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर का पहले अभ्यास कीजिए। मान लीजिए आंखें मैंने बंद की, ये मेरे हाथ है, पहले ये अनुभव कीजिए। फिर आप ये सोचिए कि मैं हाथ का अनुभव कर रहा हूँ, हाथ में नहीं हूँ, हाथ का अनुभव कर रहा हूँ, धीरे धीरे हाथ का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह से हाथ को भूल जाए, पैर को भूल जाए, पेट को भूल जाए, अपने पूरे शरीर को भूल जाए। उसी तरह से अलग अलग भावना का अनुभव कीजिए, भावना को भूलते जाए, भावना को भूलते जाए। क्रोध मेरे मन में उत्पन्न हुआ, मैं क्रोध नहीं हूँ, उनको भूलते जाए, उनको भूलते जाए। प्रत्याहार उसे कहते हैं, वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए, वापस जाए। क्योंकि जो चेतना नीचे आ गई है ब्रह्मरंध्र में से, यही बात जल्दी जल्दी मैं चक्र के द्वारा आपको समझा देता हूँ। जब मूलाधार चक्र है हमारा, जो जनेंद्रिय और गुदा के बीच रहा है, जो मूलबंध मूलाधार कैसे कंद कहते हैं, वहाँ जो कुंडलिनी शक्ति है, दोनों तरीके से आप आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक बात है, मन के स्तर पर मैंने आपको पूरा बता दिया, जल्दी जल्दी बता दिया कि क्या करना है, ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। और प्राण के स्तर पर आप मूल बंद कर सकते हैं, उस चक्र पर ध्यान कर सकते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रता। जो सहस्र सार में से जो हमारा अंश है, दिव्य परमात्मा से मिला हुआ चेतना, वो धीरे 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 आके मूलाधार चक्र में आके लॉक हो गई है, लॉक हो गई है। फिर वो ऊपर नहीं उठ सकती, क्योंकि वो केवल काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, सेक्स आदि विषय में ऐसी फंस गई है कि वो कितना भी प्रयास करे ऊपर नहीं उठ सकती। तो आत्मज्ञान में क्या होता है, ये सब छूटता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अब अनुभव क्या होता है वो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। एक निरंतर आनंद, हम सब पर कंट्रोल कर सकते हैं, सभी भाव पर। क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्रोध नहीं करना ऐसा नहीं, क्रोध पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ जरूर हो वहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात, इनसे भी आगे हम सब कुछ समझ सकते हैं। तीसरी बात, हमारे मन में एक दिव्य ग्रंथों का ज्ञान जल्दी से प्रकट हो जाता है। चौथी बात, जैसे जैसे हम ऊपर देखो, ये कोई ऐसी बात नहीं कि धड़ाम से आत्मज्ञान हो गया। 20 साल तक मैंने प्रयास किए, तब जाके थोड़ा बहुत मुझे मिला। तो धीरे धीरे ये सब मिलेगा, ऊपर उठते जाए, ऊपर उठते जाए, आनंद मिलता जाएगा। प्रकाश, लोग कहते हैं ना प्रकाश दिखता है, वो शुरुआत में दिखता है, फिर प्रकाश भी नहीं दिखता, आनंद दिखता है, आनंद भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, फिर देह और इंद्रिय का भान भूल जाता है। व्यक्ति निधिध्यासन में होता है ना, तब घंटों तक बैठे रहता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता मैं कहाँ बैठा हूँ। उनसे ऊपर वो एक शरीर, अपने शरीर से दूसरी जगह पर जा सकता है, सूक्ष्म शरीर के लेवल पर, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। फिर उनसे ऊपर वो सार्वत्रिक ब्रह्म का अनुभव कर सकता है, सर्वत्र परमात्मा है उनका अनुभव कर सकता है। वो एक स्वतंत्र एंटिटी हो सकता है, मर जाने के बाद वो दूसरे शरीर में अपने इच्छा से जा सकता है। ये सब उपली बात है, आज के युग में ये थोड़ा मुश्किल है, कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी लंबी साधना करनी पड़ेगी। लेकिन हमारा ध्येय यही नहीं, हमारा ध्येय परम तत्व को प्राप्त करना। तो जो जो चीज़ वस्तु हमारे इस शरीर से संभव नहीं, वो वहाँ हो जाती है। चित्त निर्माण, अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव करना, दूसरों के प्रति अपनी संकल्प शक्ति से चेतना को जागृत करना, वो भी कर सकते हैं हम। दूसरों के दुखों को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। हमें जो ईर्ष्या है, लोभ है, क्रोध है, वो तो सब चला गया, पहले ही चला गया। फिर हम इतना शांत हो जाते हैं, इतना अनहद आनंद में लीन हो जाते हैं कि अब उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। देखो मैं आपको केवल उनके द्वार तक सामने दिखाऊंगा, देखो वहाँ है, बस इतना ही। फिर आपको चलना है,
अनुभव आपको अलग अलग हो सकते हैं। देखो, सभी आत्मज्ञानी को एक जैसा अनुभव नहीं होता, अलग अलग अनुभव होते हैं सभी को। इसलिए हम जब भी कोई ग्रंथ खंगालेंगे तो ग्रंथ में हम देखेंगे कि बहुत सारे अनुभव इसमें लिखे हुए हैं। किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को ऐसा लगता है कि मेरा पूरा अस्तित्व इस ब्रह्मांड से मिल गया। ये सब अनुभव हो सकते हैं, लेकिन पहले हमको प्रत्याहार द्वारा ऊपर उठना है। और सबसे शुरुआत कहाँ से करनी है? मन से। मन से ऊपर उठे, इंद्रिय से ऊपर उठे और एक धारणा करें। सबसे पहले तो चेतन दीप की धारणा करें। हमारे पास उनका पूरा चार्ट है, चिंता मत कीजिए। आप जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम एक बार तो आपको सच बता ही देंगे कि ये है, फिर चलना ना चलना आपकी बात है। आप नहीं चल पाए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आपको बता दूंगा एक बार। तो इतना रखते हैं, प्रत्येक वीडियो पूरी देखना और उनके अनुसार साधना करना। अगर आपको ठीक लगे तो आखिर तो सब कुछ आपके हाथ में है। देखो, ये कॉन्फिडेंशियल साधना है। कॉन्फिडेंशियल मतलब आपको मुझे कभी मिलने की आवश्यकता नहीं है। आप प्राइवेटली ये साधना मेरी वीडियो देखकर कर सकते हैं। यही आज की टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भेंट है। कोई लेडीज़ है, कोई हमारी बहनें हैं, उसे कोई आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल का माहौल आप देखते हैं, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत स्पष्टता नहीं करूँगा, लेकिन मुश्किल है बहनों के लिए, लेडीज़ के लिए। तो यहाँ हो सकता है आप साधना करते रहे, हमारे साथ जुड़ते रहे, हमारे सामने ध्यान करें, चिंतन करें, अपनी चेतना को जागर करें, नाम स्मरण आपके इष्ट देवता का करें, मंत्र दीक्षा हमारे से लें। ये सब हो सकता है।